हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ योर गर्ल ज़ारा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरा ट्विन से यूनियन कब होगा या मैं अपने ट्विन से रीयूनाइट कब करूँगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं और डाउट कर रहे हैं, अपनी जर्नी को फेथ खो रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर आप हर वक्त बैठ के यही सोचते रहते हैं और यही वेट करते रहते हैं कि यूनियन कब होगा, वो कब आएगा, मैं कब रीयूनाइट करूँगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप चेज़र की स्टेज में हैं? क्या आपको चेज़र की स्टेज में होना है? नहीं, राइट? देन स्टॉप चेजिंग हिम, स्टॉप आस्किंग यूनिवर्स दिस क्वेश्चन कि मेरा रीयूनियन कब होगा। इसका सिंपल आंसर है, आपका रीयूनियन तब होगा जब आप एक बैलेंस स्टेट में आ जाएंगी, जब आपकी एनर्जीज जो हैं बैलेंस्ड होंगी, जब आपको कोई ट्रिगर करेगा उसके बावजूद भी आपको अंदर से फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई बुरा भला कहेगा तब भी आप अपने आप को इतना हील कर चुकी होंगी कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप ऐसे हील कर लेंगी या आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगी। तो क्या आप इस स्टेट में आ चुकी हैं या आ चुके हैं? नहीं आए अभी तक तो खुद सोचिए कि आप रीयूनियन के लिए रेडी हैं। कल आपका रीयूनियन हो जाए, परसों से ट्रिगर स्टार्ट हो जाए, तो आप हैंडल कर लेंगे। और दूसरी बात, आप उसकी वेट कर रही हैं या वो आपकी वेट कर रहा है? सोच कर देखिए दोस्तों, आपका ट्विन आपकी वेट कर रहा है, आपको जाना है, ना कि उसको आना है। फिजिकली उसको आना है, लेकिन 5D में तो आपको जाना है ना। आप पहले बैलेंस होइए। आपकी एनर्जी जब बैलेंस्ड हो गई तो वो वेट कर रहा है कि भाई आप उसको आके कब बैलेंस करेंगी। आपकी अवेकनिंग पहले हुई है, किसी रीजन से हुई होगी। क्या है आपकी अवेकनिंग का पर्पस? टू reunite with twin or to help him awaken as well or to help him unite with God as well? ये आपकी लाइफ का पर्पस। आप उसके गुरु बनेंगे, वो आपका स्टूडेंट होगा और जिस तरह आपने अवेकनिंग करके अपना रिश्ता भगवान के साथ जोड़ा है, उसी तरह आपको उसका रिश्ता, उसको भी भगवान के साथ जोड़ना है। यू हैव टू ब्रिंग हिम बैक होम। तो वो आपकी वेट कर रहा है, आप उसकी वेट नहीं कर रहे। वो सोच रहा है कि कब मेरी डिवाइन फेमिनिन बैलेंस हो जाएंगी, अपने ऊपर काम करेंगी, अपने आप को हील करेंगी, अपने इश्यूज को हील करेंगी, स्ट्रांग पर्सन बनेंगी, द क्रिएटर, द शक्ति बनेंगी और मुझे आके इस पेन से बाहर निकालेंगे। वो अगर थर्ड पार्टी में है तो सोचिए, वो अनकॉन्शियसली सब कुछ कर रहा है। ये चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसके बर्थ लेने से पहले प्लांट कर दी गई थी एंड ही इज़ जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू दैट, ही इज़ जस्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट। तो वो अपना रोल अपनी जर्नी में बाखूबी निभा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करने की बजाय छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना, इमोशंस को, फीलिंग्स को, उसके ऊपर फोकस करने की बजाय मेरा रीयूनियन कब होगा, रीयूनियन कब होगा, रीयूनियन कब होगा। मुझे 4 years हो चुके हैं गाइज। माई अवेकनिंग स्टार्टेड इन 2017। आई टुक 2 good years। 2019 तक मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, बट आई हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और मुझे ये नहीं पता था कि यार मुझे इस ट्विन फ्लेम की जर्नी की डायरेक्शन में वर्क करना है। उसके बाद से 2 साल और लग गए। अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या मुझे जल्दी है यूनाइट करने की, रीयूनाइट करने की, नो। यू नो वाई? बिकॉज आई नो कि मुझे अभी भी अपने फाइनेंसेस ठीक करने हैं, मुझे अभी भी अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक करना है। सबसे पहले मैं इमोशनली बैलेंस हो गई होंगी, मैं स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हो गई होंगी, लेकिन व्हाट अबाउट माई करियर? डू आई हैव अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम? क्या मेरे सारे कोडिपेंडेंसी इश्यूज खत्म हो चुके हैं? क्या भगवान ने जो इतना डिले किया है
बिना किसी रीज़न के डिले किया है? क्या उन्हें नहीं पता कि वो आपका ट्विन है, आप इस जर्नी पे हैं, तो आपका जो डिले हो रहा है यूनियन क्यों हो रहा है? डिवाइन नोज एवरीथिंग, राइट? ही हैज़ प्लान्ड दिस जर्नी फॉर यू। तो वो जो डिले दे रहे हैं वो किसी रीज़न से आपको डिले दे रहे हैं। डिले दे रहे हैं कि आप अपने आप को तैयार करें, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएं कि इसलिए नहीं कि आपको आपके ट्विन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप अपने आप में कंप्लीट फील करती हैं, आप अपने आप में होल फील करती हैं। और जब मैं कंप्लीट एंड होल की बात करती हूँ तो 8 इश्यूज हैं, 8 कंसर्न्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। एंड चाहे आप इसका नोट बनाएं, आप इसे लिखें और एक एक करके टिक करें अगर आप इस चीज़ को हील कर चुकी हैं, ओवरकम कर चुकी हैं, मास्टर कर चुकी हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है दोस्तों कोडिपेंडेंसी इश्यूज। हम सबको पता है, राइट? अगर आप क्लिंगी हैं, नीडी हैं, कि आपको अपने इमोशंस किसी से डिस्कस करने हैं, शेयर करने हैं, आपको रोना आता है तो आपको कंधा चाहिए रोने के लिए, प्रॉब्लम है तो आप रोती हुई किसी के पास जाती हैं, ब्लेम गेम, कंप्लेंट्स, रिग्रेट्स एंड एवरी रिजेंटमेंट, ग्रजेस, these are all your codependency issues. Money is the biggest one. तो क्या आपने ये सब हील कर लिए, मास्टर कर लिए? आस्क योरसेल्फ। नहीं किए तो आपकी यूनियन अभी डिले होगी, और प्लीज ये जो डिले का टाइम है उसे यूज करें अपने आप को हील करने के लिए। सेकेंड आता है आपके फियर्स। फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड अगेन, फियर ऑफ हैंडलिंग ट्विंस इश्यूज। ये मुझे होता है, मुझे लगता है यार मेरी यूनियन हो गई, दोबारा से ट्रिगर्स होंगे, वो जो पास में इतना हुआ था क्या मैं डील कर पाऊंगी? हैव आई बिकम दैट स्ट्रॉन्ग? इनफैक्ट मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से और सेंसिटिव होती जा रही हूँ और कंपैशनेट होती जा रही हूँ। तो ये फियर्स को आपको हील करना है, डाउट्स को हील करना है। क्या होगा, कैसे होगा, मुझे ये बोलना चाहिए, क्या वो आएगा या नहीं, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है? दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर फियर्स। ट्रस्ट इश्यूज फियर का पार्ट है, इनसिक्योरिटी फियर का पार्ट है, कहीं ना कहीं आपकी ईगो सामने आ रही है, फियर का पार्ट है। यू हैव टू वर्क ऑन दिस। हैव यू वर्कड ऑन दिस? Have you overcome all your fears? Have you mastered all your fears? I'm sure not, right? तो अभी भी उसके ऊपर काम करें। देखिए जितना आप काम कर रहे हैं उतना आप मान लीजिए आपने 30% काम किया, 40 किया, मैं कहती हूँ 60 भी किया है, बट 40% इज स्टिल लेफ्ट, राइट? हम बात कर रहे हैं यू हैव टू कम टू अ स्टेट ऑफ जीरो, ना +1 ना -1। ये नहीं है कि फियर्स नहीं होंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट आप ज़्यादा इधर नहीं जाएंगी, ज़्यादा उधर नहीं जाएंगी, मिडल में रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। जैसे ज़्यादा खुश नहीं होना, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, हम खुश भी हैं और नहीं भी हैं। दैट्स द स्टेट यू वांट टू अटेन। थर्ड आता है थर्ड पार्टी इश्यूज। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज यानी कि अभी भी आपकी एनर्जी क्रॉस हो रही है, अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में है, दैट मीन्स आपको भी कहीं ना कहीं किसी चीज की एडिक्शन है, आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। अपने एक्स को देखिए, हैव यू रिलीज्ड योर एक्स? क्या उसकी एनर्जीज आपके चक्रा से क्लिंस हो चुकी हैं कंप्लीटली, और यू स्टिल थिंक अबाउट हिम? So third party issues, you have to do the cord cutting. डीएम की थर्ड पार्टी के साथ भी आप कॉर्ड कटिंग करें और अपनी थर्ड पार्टी के साथ भी कॉर्ड कटिंग करें, और रोज करें दोस्तों, रोज करें, एक नहीं, 2 नहीं, 3 दिन नहीं, रोज करें। ओके। फोर्थ पॉइंट आपको काम करना है अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे, अपने डाउट्स पे, कि ये नहीं हो सकता, मेरे पेरेंट्स अब नहीं मानेंगे, क्या पता उसकी अवेकनिंग नहीं होगी, वो मैरिज में है, वो शादी कर चुका है, उसके बच्चे हैं, शायद वो नहीं आएगा,
These are all limiting beliefs and you have to let it go. Okay? So ये सारे limiting beliefs को भी आपको master करना है. फिफ्थ पॉइंट इज इनर चाइल्ड इश्यूज. अगर आपके अंदर अभी भी कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमास पड़े हैं, अनहील्ड ट्रॉमास पड़े हैं आपके बचपन के, चाइल्डहुड के, जहाँ आपको रिजेक्शन मिली, अबैंडनमेंट मिली, प्यार नहीं मिला पेरेंट्स से इनफ, कोई आपकी विश फुलफिल नहीं हुई, आपने लोनली फील किया, वो सब इश्यूज भी आपको हील करने हैं. डिवाइन की हेल्प लें और उसे हील करें और अपने आप को बहुत सारा प्यार दें. इनर चाइल्ड इश्यूज अगर आपके अंदर पड़े रहेंगे तो आपके ट्विन के अंदर भी पड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपका मिरर है. और अगर आप अपने ट्विन को ऑलरेडी जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि उनके इनर चाइल्ड इश्यूज क्या हैं. मुझे तो पता है मेरे ट्विन के इनर चाइल्ड इश्यूज हैं. आई न्यू इट, बट एट दैट टाइम आई डिडंट नो कि अच्छा इन्हें हील भी करना होता है या कुछ. बट नाउ आई नो, सो आई एम वर्किंग ऑन इट. सो आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड इश्यूज एज वेल. जितना आप अपने इनर चाइल्ड को प्यार कर सकें, उसे गिल्ट फ्री रखें, रिग्रेट्स हटा दें, फॉरगिव करें. फॉरगिवनेस इज वेरी बिग हियर. तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. ओके. सिक्स आता है एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स. तो दोस्तों, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्या कंडीशंस आपने रखी हुई हैं. मुझे इतनी बार लोग कहते हैं मैम वो थर्ड पार्टी में है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ. तो ये आप कंडीशंस नहीं रख रहे. मैम उसको तो अल्कोहल की एडिक्शन है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ. मैम वो तो बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ. तो वो आपको आपका मिरर दिखा रहा है, राइट. तो अगर आप ऐसी कंडीशंस रखेंगे, या वो शादी में है, उसके बच्चे हैं, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, तो आप योर लव इज बिकमिंग कंडीशनल, इट्स नॉट अनकंडीशनल. तो राधा कृष्ण को पता था, राधा को पता था दोस्तों कि कृष्ण जी मैरिड हैं, पर फिर भी उन्होंने प्यार किया. दैट इज अनकंडीशनल. तो अगर आपका डीएम शादीशुदा है या थर्ड पार्टी में है, कुछ भी है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू कीप कंडीशंस. इफ यू लव हिम नो मैटर व्हाट. और ऐसी एक्सपेक्टेशंस, वो मुझे माफ़ी मांगे, वो मुझे आके ये बोले, वो मुझे आके ऐसा बोले, मुझे ट्रस्ट करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, ये करे. दोस्तों, again your expectations, you're setting your expectations too high. Keep it low. Let divine handle all that. Let him come to you. जो वो आके बोलता है उसे बोलने दीजिए. जब वो बोलेगा तो ये सोचिए कि डिवाइन उससे बुलवा रहे हैं. अब डिवाइन उससे क्या बुलवाना चाहते हैं हमें नहीं पता. ये सेवेंथ पॉइंट इज मनी इश्यूज, फाइनेंसेस, आपका करियर. क्या आपने अपनी क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर कर ली है? क्या आपके पास एक स्टेबल करियर है, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है? डू यू रियली एंजॉय डूइंग दैट वर्क? क्या आप वो वर्क लॉन्ग टर्म तक करना चाहेंगे? राइट, थिंक अबाउट दैट. दिस इज वेरी वेरी बिग फैक्टर. Finances and career can be a very big factor in delaying your union with your twin. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और ये मैं डिवाइन की गाइडेंस से बोल रही हूँ. बिकॉज देन यू आर नॉट बैलेंस एंड यू आर नॉट कंप्लीट एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन फॉर मनी. तो अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करें और यस अपने 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 लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बनाएं. आप कर सकते हैं. और जब तक ना अपने पैरों पे खड़े हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, तब तक यूनियन का मत सोचिए. लास्ट पॉइंट इज बैलेंसिंग योर एनर्जीज, योर नेगेटिव एनर्जीज, योर इमोशंस, योर डीप वुंड्स. हील देम. उसने ये कहा था 4 साल पहले, उसने वो कहा था, इसने ऐसे कहा था. 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपकी चोट अभी भी एक्टिव की एक्टिव ही है, आपका वुंड अभी भी एक्टिव का एक्टिव ही है. यू हैवंट हील्ड इट.
तो आप कैसे स्टेट ऑफ ज़ीरो में आएंगे? नो चेजिंग, नो रनिंग। ये 8 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है, आपको मास्टर करना है। इसे लिख लीजिए और एक एक करके इसको टिक करते रहिए अगर आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया है तो। जब आपने मास्टर कर लिया है तब आप यूनिवर्स से पूछ सकते हैं कि अब मैं यूनियन के लिए रेडी हूँ, और यूनिवर्स को पता है। अगर अभी भी आपके अंदर ये सब चीज़ों की कमी है, फॉरगिवनेस की कमी है, तो फिर ये क्वेश्चन मत कीजिए कि मेरा रीयूनियन कब होगा, बिकॉज देन यू ऑलरेडी नो द आंसर योरसेल्फ। ओके, दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स और आपके ट्विन का क्या कनेक्शन है, या उसके पेरेंट्स और आपका क्या कनेक्शन है। तो देखिए गाइस, जो ट्विन होते हैं वो बहुत लेवल पे कार्मिक पार्टनर्स भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपको ट्रिगर करते हैं और आपकी हीलिंग करवाते हैं, राइट। सो बेसिकली जब मैं कार्मिक पार्टनर बोल रही हूँ तो नार्सिसिस्ट तक मत जाइएगा। कार्मिक मीन्स जिसके साथ आपके सोल ने इवॉल्व करना चूज किया है, ओके। तो वो आपका कार्मा रिलीज करा रहा है, आपको शी शोइंग यू द मिरर, आपको ट्रिगर्स कर रहा है और आपकी एनर्जीज को, डीप सीटेड वुंड्स को बाहर निकाल रहा है। तो बात यह है कि उसके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व कैसे होते हैं। देखिए, क्योंकि जो वो सर्टन अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग लेकर आया है वो उसने अपने पेरेंट्स से इम्बाइब करी है। अगर मैं ऐसी हूँ आज तो मैं किसी हद तक ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये प्रोग्रामिंग अपब्रिंगिंग अपने पेरेंट्स से ली है, उनसे सीखी है, राइट। जैसी मेरी अपब्रिंगिंग हुई है वैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है। जैसे आपके ट्विन की अपब्रिंगिंग हुई है वैसे उसकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है। तो मैंने ये बहुत नोट किया था कि जो मेरी मदर है, राइट, उन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा हीलिंग करवाई है, बहुत ट्रिगर किया उन्होंने मुझे। तो जब मेरी शादी हुई मेरे ट्विन से, तो मैं उससे यही बोलती थी कि तुम मेरी मदर की तरह हो, तुम मेरी मदर की तरह हो, राइट। नाउ कैन यू सी द कनेक्शन। पर मैं उसको ये भी बोलती थी कि तुम अपनी मदर की तरह भी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है उसकी मदर से आई है ना। उनका डीएनए, मदर का डीएनए बेटे में तो आता ही है और फादर का भी आता है। तो मेरे अंदर मेरी मदर का डीएनए है। तो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि ये भी मेरी हीलिंग कराएंगी, ये भी मेरी हीलिंग कराएंगी। बेसिकली अगर आपका सोल यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ हील होने आया है। एक आत्मा है, यानी कि आपका सोल है, वो यहाँ पर लेसन लर्न करके हील होने के लिए आया है। दैट्स व्हाट वी से ये आत्मा यहाँ पर इस जन्म में अपने लेसन सीखने आई है और अपने कर्मा को रिलीज करने आई है। That's when you move towards salvation. Of course, it is a journey of salvation. तो जो भी आपको लोग मिलेंगे, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स कम बनते हैं, इसीलिए कम बनते हैं बिकॉज इस लाइफ टाइम में आप फ्रेंड्स बनाने नहीं आए, आप एनिमीज बनाने आए हैं, दुश्मन बनाने आए हैं, क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर करेंगे और आपकी हीलिंग करेंगे। अब ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आपका ट्विन तो है ही है, यू नो, एट अ वेरी हाई लेवल, बिकॉज शादी करके आपने उसी के साथ रहना, पेरेंट्स के साथ तो आप 25-26 साल तक ही रहते हैं। तो मदर ने जितनी हीलिंग 25-26 साल में करानी थी करवा दी, उसके आगे अब आपकी हीलिंग आपका ट्विन करवाएगा। तो ये कनेक्शन होता है पेरेंट्स में। और मेरा ट्विन जो है वो मुझे कहता था कि तुम मेरे फादर की तरह लगती हो, तुम मेरे फादर की तरह बिहेव करती हो, और मैं उसे कहती हूँ तुम मेरे मदर की तरह बिहेव करते हो। तो उसके फादर वहाँ पे उसकी हीलिंग करवाते थे और मेरी मदर यहाँ पे हीलिंग कराती थी। तो बेसिकली फैमिलीज का जो डीएनए है वो आपके अंदर पास ऑन होता है और आपको डीएनए की ही ऑल्टरेशन करनी है, आपको डीएनए ही अपग्रेड करना है। यहाँ पे एवरी सेल यू हैव टू टर्न इट अराउंड इनटू अनकंडीशनल लव, राइट। दूसरी बात गाइस, जब हम फैमिलीज की बात करते हैं तो ये भी है कि हम यहाँ पे फैमिलीज के कार्मा को ब्रेक कर रहे हैं। वी आर ब्रेकिंग द पैटर्न, राइट। हम क्या कर रहे हैं
कि फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हैं, सारे नॉर्म्स सोसाइटी के तोड़ रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी एक दूसरे की वेट कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, शादी करके साथ रहने के लिए रेडी हैं, राइट तो इससे क्या होगा कि हम अपनी फैमिली के अनहेल्दी पैटर्न या कार्मिक साइकिल को एंड कर देंगे वहीं पर जो हमारे साथ एंड हो जाए, और अपने मेरे ट्विन की जो कार्मिक साइकिल है अपनी फैमिली के साथ वो वहाँ पे स्ट्रिंग्स कट हो जाएंगे और वो एंड हो जाएगी। तो बेसिकली ये है कि हम अपने फैमिली के कार्मा को एंड करने के लिए आए हैं। अब देखिए यहाँ पे जितने भी मेरे हेल्थ पैटर्न्स चेंज हुए हैं, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो गई तो आपको डाइटरी चेंजेस करने हैं, आपको थॉट पैटर्न्स, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। तो मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है तो वो किससे जुड़ा है? मेरी फैमिली से, तो उनका भी चेंज हो रहा है, होना ही है, बिकॉज नाउ व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग दिस वे लाइक एन अवेकन्ड पर्सन, तो ऑफकोर्स थिंग्स चेंज अराउंड यू एंड देन थिंग्स चेंज इन योर फैमिली एज वेल। मेरी मदर से अब आप देखेंगे टच वर्ड तो बहुत ज़्यादा हीलिंग हो चुकी है हमारी, हमारा रिश्ता काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसीलिए सेपरेशन होती है कि आप इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करें, अपने फैमिली कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करें, उसे आइडेंटिफाई करें और उसे ब्रेक करें। द karma should end with you right there. It should not get carried into your kids. जब आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, आपके ट्विन का बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, आपने सोसाइटी के रूल्स तोड़ दिए, उसने सोसाइटी के रूल्स तोड़ दिए, आपकी फैमिली की एक सर्टन अपब्रिंगिंग है, आपने उस चीज़ को भी त्याग दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, उसने भी अपनी फैमिली की सर्टन बिलीफ सिस्टम को, जिससे उसकी अपब्रिंगिंग हुई थी, प्रोग्रामिंग हुई थी, कंडीशनिंग हुई थी, उसको भी सैक्रिफाइस कर दिया, एंड ही इज़ ऑल्सो चेंज्ड कम्प्लीटली, ही इज़ लर्नड हिज लेसन्स, राइट। तो क्या हुआ? पैटर्न ब्रेक हो गया ना। So the family karma ends right there. Okay? इसलिए फैमिलीज की भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। अब फैमिली नहीं मान रही है, मान रही है, ये सब डिवाइन की मर्जी है। उन्होंने भी एक दूसरे को कार्मा पे बैक करना है, उन्होंने भी हो सकता है आपके साथ यही रास्ता चूज किया हो, I mean, उनके सोल ने भी यही रास्ता चूज किया हो टू इवॉल्व इन दिस लाइफ टाइम, इन दिस। Alright, so I wish you all the best. अपनी spiritual practices करते रहिए. Stop asking this question कि मेरा reunion कब होगा, मैं उसकी वेट कर रही हूँ, वो कब आएगा। वो नहीं आएगा, आपको उसके पास जाना है। आप कैसे जाएंगी? 5D में टेलीपैथिकली जाएंगी और तब आपका प्यार उसे खींच कर लेकर आएगा। बट उससे पहले आपको हील होना है, बैलेंस होना है, अपने ऊपर बहुत काम करना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। ऑलराइट, तो वो आपकी वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि कब आप कंप्लीट हो जाएं, अपने आप में होल हो जाए और उसे उस पेन से निकाल दें। आप उसकी वेट नहीं कर रहे, ओके? ही इज वेटिंग फॉर यू। शिवा वॉज वेटिंग फॉर हिज पार्वती। उन्होंने वेट किया कि कब सती एज पार्वती री इनकारनेट होगी और मेरे पास चल के आएगी और मेरी तपस्या को भंग करेगी। ओके, तो आपको अपने ट्विन की तपस्या को भंग करना है। वर्क ऑन योरसेल्फ, मेडिटेट, फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, heal your deepest wounds and fears. Alright, may victory be yours. I wish you all the best. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. Bye bye.